अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन के बारे में जिसका ब्रांड नेम है जॉर्डन डी। इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। जॉर्डन डी एक एंटी हिस्टामिन एजेंट है जो कि लंबे अरसे तक अपना असर रखता है और एलर्जी की सिम्टम को दूर रखता है। इसकी फार्मूलेशन की बात करें तो इसमें जो साल्ट शामिल है वो है डिसलोराटाडीन। बात करते हैं इसकी अवेलेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ की, तो दोस्तों मार्केट में आपको सिरप एंड टैबलेट फॉर्म में मिलेगा। जो सिरप है वो आपको 120 ml की स्ट्रेंथ में मिलेगा, जबकि टैबलेट जो है वो आपको 5 mg की स्ट्रेंथ में मिलेगी। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो दोस्तों इसके काम करने का तरीका ये है कि ये मेडिसिन जो है ये डिसलोराटाडीन जो है इनहिबिट कर देता है हिस्टामिन को मास्ट सेल से रिलीज होने से। मास्ट सेल स्टेबलाइज़र हमारी बॉडी में एक हिस्टामिन एजेंट होते हैं जो कि एलर्जी का बायस बनते हैं, तो ये उनको जाके इनहिबिट करता है और इस तरह से जो है हिस्टामिन रिलीज होना बंद हो जाता है और जो एलर्जी की सिम्टम्स होती हैं वो दूर हो जाती हैं। इंडिकेशंस की बात कर लेते हैं तो दोस्तों इसको इस्तेमाल करवाया जाता है सीजनल एलर्जिक रिनाइटिस एंड पेरेनियल एलर्जिक रिनाइटिस में। ये दोनों जो एलर्जिक रिनाइटिस हैं इनकी सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं। इसमें नाक में कंजेशन हो जाती है, ये नाक बंद हो जाता है, नाक बहता है, नाक में हारिश होती है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, आंखों से पानी बहता है और आंखों में हारिश होती है। ये एलर्जिक रिनाइटिस की सिम्टम होती है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो सीजनल एलर्जिक रिनाइटिस है वो सीज़न वाइज होता है, जबकि जो पेरेनियल एलर्जिक रिनाइटिस है वो किसी भी मौसम में हो सकता है और साल में किसी भी वक्त हो सकता है, उसका सीज़न के साथ कोई भी लिंक नहीं है। इसके अलावा जो है इसको क्रोनिक आइडियोपैथिक अर्टिकेरिया में यूज़ करते हैं। जिन लोगों को पुरानी जल्द का मसाइल चल रहे हैं, कोई पुरानी डर्माटाइटिस वगैरह, पराराइटिस वगैरह चल रही है, कुछ एलर्जिक रिएक्शन वगैरह चल रहे हैं, तो क्रॉनिक उसमें यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा बॉडी में कहीं पे भी कोई एलर्जी की सिम्टम होंगी तो उस सूरत में जो है इस टैबलेट को यूज़ किया जा सकता है और बच्चों में भी जो है इस सिरप को यूज़ किया जा सकता है। कंट्राइंडिकेशन की बात करते हैं कि कौन से पेशेंट इस मेडिसिन को यूज़ ना करें, तो दोस्तों जो पेशेंट हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हो डिसलोराटाडीन या फिर लोराटाडीन साल्ट से, वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं तो जो इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं उसमें पेशेंट को डिजीनेस, इंसोम्निया, टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, अब्डोमिनल पेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, डिस्पेप्सिया, डायरिया, एलिवेट ऑफ लिवर एंजाइम, इसके अलावा जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वगैरह हो सकता है। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स से। डोजेज की बात कर लेते हैं तो इसकी जो डोज़ है 12 साल से बड़े बच्चे और अडल्ट में जो है वो एक 5 mg की टैबलेट को दिन में एक दफ़ा या फिर 2 चाय के चम्मच जो होते हैं सिरप के वो दिन में एक दफ़ा यूज़ करवाए जा सकते हैं। जो बच्चे 6 साल से लेकर 11 साल तक की उम्र के हैं उन्हें 1 चाय का चम्मच जो है दिन में एक दफ़ा यूज़ करवाया जाता है। जो बच्चे 12 माह से लेकर 5 साल तक की उम्र के हैं उन्हें आधा चाय का चम्मच दिन में एक दफ़ा यूज़ करवाया जा सकता है, जबकि जो बच्चे 6 से 11 मंथ तक की एज के हैं उन्हें उसकी जो डोज़ बनती है वो सिर्फ 2 ml जो डोज़ है 1.0 mg वो दिन में एक दफ़ा यूज़ करवाई जा सकती है। प्रेगनेंसी एंड नर्सिंग मदर की बात करें तो दोस्तों प्रेगनेंसी में अगर इस मेडिसिन की क्लियरली नीड हो तो इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है, जबकि जो नर्सिंग मदर हैं अगर वो इस मेडिसिन को यूज़ करती हैं किसी मजबूरी में तो फिर वो बच्चे को फीड करवाना वक्ती तौर पे बंद कर सकती हैं। ये था एक ट्यूटोरियल जॉर्डन डी मेडिसिन का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। आप जा दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।